गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड के प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ के लिए आधिकारिक ऑडियो वीडियो अवलोकन में आपका स्वागत है। हम गुजरात राज्य के मध्य क्षेत्र में स्थित क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा कंपनियों में से एक हैं और माध्यमिक और तृतीयक देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हुए मध्यम आकार के मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों की एक श्रृंखला संचालित करते हैं। ये वीडियो केवल भारत के निवासियों के लिए है और केवल भारत के निवासियों के लिए वितरण और उपयोग के लिए है। आप इस वीडियो को इस आधार पर देख रहे हैं कि आपने बुक रनिंग लीड मैनेजर BRLM और कंपनी के समक्ष अपने प्रतिनिधित्व, सहमति और स्वीकृति की पुष्टि की है कि आप इस वीडियो के इच्छित प्राप्तकर्ता हैं और आप भारत में स्थित हैं। यदि आपको ये वीडियो देखने की अनुमति नहीं है या आपको इस बारे में कोई संदेह है कि आपको ये वीडियो देखने की अनुमति है या नहीं, तो कृपया इस वीडियो को ना देखें। सावधानी, निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे फिन्फ्लुएंसर्स द्वारा इंटरनेट, ऑनलाइन वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर आईपीओ के संबंध में दिए गए किसी अन्य दस्तावेज, सामग्री या जानकारी पर भरोसा ना करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे निवेश निर्णय लेने के लिए केवल ऑफर डॉक्यूमेंट और मूल्य बैंड विज्ञापन में निहित जानकारी पर ही भरोसा करें। निवेशकों को 28 मार्च 2025 का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस DRHP पढ़ने की सलाह दी जाती है। गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड के आईपीओ में ₹2 अंकित मूल्य के 2 करोड़ 20 लाख इक्विटी शेयरों का नया इश्यू शामिल है। कंपनी 20 दिसंबर 2019 को निगमित हुई थी और हमारा पंजीकृत कार्यालय अलकापुरी, वडोदरा, गुजरात, भारत में स्थित है। 20 मार्च 2025 तक समेकित आधार पर हम स्वयं और हमारी सहायक कंपनियों गुजरात किडनी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वडोदरा, गुजरात मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल गोधरा, राज पामलैंड अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड भरूच, मेसर्स सूर्या अस्पताल और ICU बोरसद, गुजरात सर्जिकल अस्पताल वडोदरा, अश्विनी मेडिकल सेंटर आनंद और अश्विनी मेडिकल स्टोर आनंद के माध्यम से 6 मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों और 3 फार्मेसियों का संचालन करते हैं, जिनकी कुल बिस्तर क्षमता 400 बिस्तरों की, स्वीकृत बिस्तर क्षमता 355 बिस्तरों की और परिचालन बिस्तर क्षमता 250 बिस्तरों की है। हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से अपने रोगियों की सभी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। हम स्वास्थ्य सेवाओं की एक व्यापक श्रेणी प्रदान करते हैं जो इस प्रकार हैं। हमने रणनीतिक रूप से गुजरात भारत में अपेक्षाकृत कम पहुंच वाले स्वास्थ्य सेवा बाजार पर ध्यान केंद्रित किया है, जहां हमारी उपस्थिति 4 शहरों में है, जिससे हमें क्षेत्रीय बारीकियों, रोगी संस्कृति और चिकित्सा पेशेवरों की मानसिकता की समझ मिली है और जहां गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच कम है। हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को द्वितीयक सेवाएं, जो शल्य चिकित्सा सेवाएं हैं, और तृतीयक सेवाएं, जो सुपर स्पेशलिटी शल्य चिकित्सा सेवाएं हैं, के रूप में वर्गीकृत करते हैं। हमारे अस्पताल एकीकृत नैदानिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, या तो इन हाउस और फार्मेसी, जो हमारे रोगियों की सेवा करती हैं। 20 मार्च 2025 तक निम्नलिखित परिचालन डेटा हैं। निवेशकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए। शीर्ष 5 जोखिम कारक। हमारी कंपनी पारेख अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए निर्गम से प्राप्त शुद्ध आय के एक हिस्से का उपयोग करने का प्रस्ताव करती है, जिसके बाद हमारी कंपनी पारेख अस्पताल की देखरेख और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। हमें टर्म शीट में उल्लेखित शर्तों के भीतर अधिग्रहण को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे हमारी भविष्य की योजनाएं और संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं। हमारी कंपनी अधिग्रहण समझौते के अनुसार अश्विनी मेडिकल सेंटर अस्पताल के अधिग्रहण के लिए खरीद प्रतिफल का आंशिक भुगतान करने के लिए निर्गम से प्राप्त शुद्ध आय के एक हिस्से का उपयोग करने का प्रस्ताव करती है। निर्गम से धन जुटाने में देरी की स्थिति में हमें अश्विनी मेडिकल सेंटर के विक्रेताओं को प्रतिफल का भुगतान करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नए अस्पताल के निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय की आवश्यकता के वित्त पोषण के संबंध में हमारी प्रस्तावित योजनाएं अनुमोदन और कार्यान्वयन प्राप्त करने में अप्रत्याशित देरी के जोखिम के अधीन हैं, जो हमारे व्यवसाय और संचालन के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। इसके अलावा हमें अभी भी ऐसी पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के लिए ऑर्डर देना है। इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि हम समय पर या व्यावसायिक रूप से स्वीकार्य कीमतों पर ऐसी पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे।
जो हमारी विस्तार योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। हम गुजरात भारत में विस्तार की अपनी विकास योजनाओं को समय पर या बिल्कुल भी लागू करने में असफल हो सकते हैं, जिसका हमारे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हमारी कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के बाद अपनी सहायक कंपनी और हमारी कंपनी द्वारा नियंत्रित संस्थाओं का अधिग्रहण किया है। चूंकि हमारी कंपनी, इसकी सहायक कंपनी और हमारी कंपनी द्वारा नियंत्रित संस्थाएं 31 मार्च 2024 से पहले एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से संचालित होने वाली अलग अलग संस्थाएं थी, इसलिए पुनर्निर्धारित वित्तीय विवरणों में उक्त अधिग्रहणों से संबंधित वित्तीय जानकारी शामिल नहीं है। इसलिए 30 सितंबर 2024 को समाप्त 6 महीने की अवधि और 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्षों के लिए हमारे पुनः घोषित वित्तीय विवरण हमारे द्वारा तैयार किए जाने वाले किसी भी भविष्य के वित्तीय परिणामों विवरणों के अनुरूप और तुलनीय नहीं हैं। हम अपनी पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को वित्त पोषित करने के लिए शुद्ध आय का उपयोग करने का इरादा रखते हैं और हमें ऐसी पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के लिए अभी ऑर्डर देना बाकी है। इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि हम ऐसी पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को समय पर या व्यावसायिक रूप से स्वीकार्य कीमतों पर प्राप्त कर पाएंगे, जिससे हमारी विस्तार योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा हमने कभी भी किसी अस्पताल के निर्माण की ग्रीनफील्ड परियोजना नहीं की है। वर्तमान में हमारे पास नए अस्पताल के निर्माण की निगरानी करने की कोई विशेषज्ञता नहीं है। हमारी कंपनी के प्रमोटर डॉक्टर प्रज्ञेश यशवंत सिंह भरपोड़ा, डॉक्टर भारतीबेन प्रज्ञेश भरपोड़ा, डॉक्टर यशवंत सिंह मोती सिंह भरपोड़ा और अनीताबेन यशवंत सिंह भरपोड़ा हैं, जिनके पास हमारी कंपनी की जारी, सब्सक्राइब और पेड अप इक्विटी शेयर पूंजी का 99.10% हिस्सा है। कंपनी के निदेशक मंडल में 6 निदेशक हैं, जिनमें से 3 स्वतंत्र निदेशक हैं, 3 महिला निदेशक सहित। वित्तीय वर्ष 2024 में परिचालन से हमारा राजस्व लगभग 477.43 लाख रुपए रहा, जिसमें ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन लगभग 40.86% था। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024 में लगभग 35.90% के पैट मार्जिन को दर्शाते हुए लगभग 171.40 लाख रुपए का कर पश्चात लाभ दर्ज किया। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे पुनर्निर्धारित वित्तीय विवरणों के बारे में अधिक जानकारी के लिए पेज 273 सहित DRHP पढ़ें। कंपनी से जुड़ी कुछ कानूनी कार्यवाही लंबित हैं। ऐसी कानूनी कार्यवाही में कोई भी प्रतिकूल परिणाम हमारे व्यवसाय, संचालन के परिणामों और वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। कृपया DRHP के पेज 472 से शुरू होने वाले बकाया मुकदमे और भौतिक विकास को पढ़ें। हमारी कंपनी अपनी कंपनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए नए निर्गम से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग करने का प्रस्ताव करती है। IPO सेबी ICDR विनियमन के विनियमन 6(2) के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जिसमें QIB को आनुपातिक आधार पर नेट ऑफर का 75% से अधिक आवंटन नहीं किया जाएगा। इक्विटी शेयर BSE लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध किए जाएंगे। निर्भय कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बुक रनिंग लीड मैनेजर है। इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश में कुछ हद तक जोखिम शामिल होता है और निवेशकों को ऑफर में तब तक कोई फंड निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि वे अपना पूरा निवेश खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। कृपया 28 मार्च 2025 का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और उसके किसी भी शुद्धि पत्र या परिशिष्ट को पढ़ें। न तो कंपनी और न ही प्रमोटर इस वीडियो के आधार पर आपसे निवेश की मांग कर रहे हैं। ये केवल सूचना के उद्देश्य से एक वीडियो है और ये कोई प्रचार वीडियो नहीं है और ये कंपनी के इक्विटी शेयरों को प्राप्त करने, खरीदने या सदस्यता लेने के लिए आमंत्रण या प्रस्ताव नहीं है। संभावित निवेशकों को किसी भी निवेश निर्णय लेने के लिए प्रस्ताव के संबंध में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल होने का इंतजार करना चाहिए।